दोस्तों, बगराम एयरबेस एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा चुका है। कभी यह जगह अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज बगराम पर तिरंगा लहरा रहा है और भारत की रणनीतिक योजना ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया है। भारत ने जो खेल खेला है वह न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला कदम है, बल्कि आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने वाला मोड़ साबित होगा। दुनिया की नजरों के सामने भारत ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। एक छोड़ा हुआ एयरबेस अब भारत की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। दरअसल बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के सैन्य साम्राज्य की पहचान हुआ करता था। अफगानिस्तान की धरती पर स्थित यह बेस अमेरिका की वॉर ऑन टेरर रणनीति का केंद्र था। लेकिन जब अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाया, तब उसने इस बेस को ऐसे छोड़ा मानो उसे अब किसी काम की जरूरत ही ना हो। दुनिया को लगा कि यह बेस अब वीरान पड़ेगा, लेकिन भारत ने उस वीराने को अपनी कूटनीति और रणनीति से एक शक्ति केंद्र में बदल दिया। आज बगराम भारत के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से भारत मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और साउथ एशिया चारों दिशाओं में अपनी निगरानी और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर सकता है। भारत ने इस पूरे अभियान को इतनी शांति, गोपनीयता और कुशलता से पूरा किया कि CIA जैसी एजेंसियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी पश्चिमी मीडिया को यह एहसास तक नहीं हुआ कि भारत इस बेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को एक नए स्तर पर पहुंचा चुका है। जब उपग्रह तस्वीरें सामने आईं तो सबके होश उड़ गए। इन सैटेलाइट तस्वीरों में भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमान बगराम की रनवे पर उतरते और उड़ान भरते नजर आए। इसके साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने यह साफ कर दिया कि भारत अब किसी पर निर्भर रहने के वाला नहीं है। बेस पर भारत ने अपने उन्नत टैंक, मिसाइल लॉन्च यूनिट और निगरानी प्रणालियां स्थापित कर दी हैं, जिससे यह बेस अब पूरी तरह ऑपरेशनल और अभेद्य बन चुका है। अमेरिका की बेचैनी इसी से शुरू होती है। जैसे जैसे भारत की मौजूदगी बगराम में मजबूत होती गई, वैसे वैसे अमेरिका की नींद उड़ती चली गई। ट्रंप प्रशासन ने भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि तुरंत बगराम खाली किया जाए, वरना इसके नतीजे घातक होंगे। लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने दृढ़ता से कहा कि यह फैसला उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा है और वह किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। यह जवाब इतना सटीक और दमदार था कि दुनिया के कई बड़े देश हैरान रह गए। इसी बीच रूस की एंट्री ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। रूस, जो दशकों से भारत का मित्र रहा है, एक बार फिर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि भारत की सुरक्षा रूस की जिम्मेदारी भी है, तो अमेरिका के लिए यह किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। रूस ने बिना देर किए अपने Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बगराम के लिए रवाना किए। विमानों के उतरते ही बगराम का आसमान गूंज उठा, जिसने अमेरिका के घमंड को हिलाकर रख दिया। रूस के Su-57 विमानों ने जैसे ही बगराम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, अमेरिकी F-35 जेट्स की हलचल बढ़ गई। अमेरिका के 3 F-35 जो सऊदी अरब के एयरबेस से उड़ान भरकर भारत की निगरानी करने आए थे, अचानक भारत और रूस के संयुक्त रडार सिस्टम के निशाने पर आ गए। भारत ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो Su-57 ने अपने रडार लॉक कर दिए। नतीजा, तीनों अमेरिकी जेट हवा में ही निष्क्रिय हो गए। वही F-35 जिन्हें अमेरिका दुनिया का सबसे अजेय लड़ाकू विमान बताता था, अब भारत और रूस की तकनीक के सामने घुटने टेक चुके थे। अमेरिका इस झटके से संभल नहीं पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत को धमकाया कि बगराम से तुरंत पीछे हटो। यह अमेरिका की ऐतिहासिक संपत्ति है, लेकिन यह बयान उनकी कमजोरी को उजागर कर गया। जिस बेस को अमेरिका खुद छोड़कर चला गया था, अब वहीं उसे अपनी ऐतिहासिक धरोहर लगने लगा। भारत ने बिना किसी आक्रामकता के जवाब दिया। भारत किसी की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी से अनुमति भी नहीं लेता। इस वक्तव्य ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा। सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब तालिबान ने खुद भारत का समर्थन किया।
तालिबान सरकार ने बयान जारी कर कहा, भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि स्थिरता की गारंटी है। यह सुनकर वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि भारत की सुरक्षा रूस की जिम्मेदारी भी है, तो अमेरिका के लिए यह किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। रूस ने बिना देर किए अपने Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बगराम के लिए रवाना किए। इन 7 के लिए लोग 7 के लिए गम करना चाहिए। विमानों के उतरते ही बगराम का आसमान गूंज उठा, जिसने अमेरिका के घमंड को हिलाकर रख दिया। रूस के Su-57 विमानों ने जैसे ही बगराम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, अमेरिकी F-35 जेट्स की हलचल बढ़ गई। भारत के सैटेलाइट सिस्टम और बगराम एयरबेस से मिलने वाली कवरेज ने पाकिस्तान की सभी गुप्त गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया है। नल्ला पाक अब भारत के चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तर में लद्दाख, पश्चिम में राजस्थान और अब पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान में बगरा। चीन की भी नींद उड़ चुकी है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिसे वह एशिया में अपना सबसे बड़ा शक्ति विस्तार मानता था, अब भारत की इस रणनीतिक चाल के आगे फीका पड़ गया है। भारत ने जिस तरह से बगराम को अपने नियंत्रण में लेकर चीन की पश्चिमी रणनीति को रोक दिया है, उसने बीजिंग के योजनाकारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। चीन अब समझ चुका है कि भारत केवल सीमाओं तक सीमित देश नहीं बल्कि एक उभरती वैश्विक शक्ति है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों अब एक साझा चिंता में है। बगराम भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि 4 दिशाओं का नियंत्रण केंद्र बन चुका है। यहां से भारत मध्य एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया, इन चारों क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बना सकता है। बगराम का यह भौगोलिक स्थान इतना अहम है कि दुनिया के किसी भी देश के लिए यह स्ट्रेटेजिक डायमंड पॉइंट कहलाता है। अगर भारत इस स्थान को स्थायी रूप से नियंत्रित कर लेता है तो दुनिया की शक्ति संतुलन रेखाएं फिर से खींच जाएंगी। भारत ने एक शांत, सटीक और रणनीतिक नीति से अपने विरोधियों को बिना गोली चलाए हरा दिया। यह किसी युद्ध की जीत नहीं बल्कि एक कूटनीतिक विजय है। यह भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति की पराकाष्ठा है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी राह खुद बनाकर चल रहा है। दुनिया भारत को सुनने लगी है, मानने लगी है और सबसे अहम, डरने लगी है। आज बगराम का नाम केवल अफगानिस्तान की धरती तक सीमित नहीं है। यह भारत की शक्ति, उसकी दूरदर्शिता और उसकी आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। यह साबित करता है कि अगर कोई देश अपने हितों और अपनी सुरक्षा के लिए डटा रहे तो कोई भी महाशक्ति उसे झुका नहीं सकती। अमेरिका की धमकियां अब केवल इतिहास बनकर रह जाएंगी, क्योंकि भारत ने बगराम पर जो इतिहास रचा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। बगराम एयरबेस अब केवल अफगानिस्तान की मिट्टी पर बना एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि भारत की शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। जिस जगह से कभी अमेरिका अपनी ताकत दिखाता था, अब वहीं भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य कौशल से इतिहास रच दिया है। यह वही भारत है जो पहले प्रतिक्रियाओं में विश्वास करता था लेकिन अब निर्णायक कदम उठाने में आगे है। भारत ने बगराम को सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि अपने सामरिक भविष्य का केंद्रीय बिंदु बना दिया है। यहां से भारत चारों दिशाओं में अपनी पकड़ बढ़ा सकता है। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया तक अमेरिका की धमकियां, चीन की चालें और पाकिस्तान की साजिशें सब भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता के सामने बेअसर साबित हो चुकी है। बगराम ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता बल्कि अपनी शर्तों पर खेलता है। रूस के साथ भारत की साझेदारी ने इस मिशन को और मजबूती दी। Su-57 विमानों की मौजूदगी और F-35 की हार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति केंद्र है। तालिबान का भारत के समर्थन में बयान, अफगान जनता की उम्मीदें और दुनिया की प्रतिक्रिया सब यही कहते हैं कि भारत अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। बगराम भारत के आत्मसम्मान, साहस और रणनीति का ऐसा प्रतीक है जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को यह एहसास करा दिया है कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की यह जीत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि विचार और आत्मविश्वास के स्तर पर है। यह नया भारत है जो बोलता कम है लेकिन जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। जय हिंद।